हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं थर्ड पार्टी की रीडिंग है आज। ठीक है कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में करंटली क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो डियर कलेक्टिव एनर्जीज हैं। ठीक है, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन होता है कि मैम ये लव रीडिंग है या क्या है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कई लोग अपने बच्चों के लिए देखते हैं, कई हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, कई वाइफ के लिए देख रहे हैं, कई बॉयफ्रेंड के लिए, कई गर्लफ्रेंड के लिए, कई बेटे के लिए, कई बेटी के लिए। देखो डियर, सबकी एक अलग अलग और सबके लिए अलग वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, सो आपको अपने अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, इसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। इतने तो मैं नहीं लूँगी ईश्वर, एक आध कार्ड और लूँगी बस। थैंक यू सो मच। बॉटम से है हेरोफेंट की एनर्जी। ओके, एम्परर बॉटम से, एंड सॉरी हेरोफेंट था बॉटम से। फर्स्ट कार्ड है चैरियट। ओके, उसके बाद है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, टेम्परेंस, एम्परर एंड हेरोफेंट। तो सबसे पहली बात बता दूं मैं कि थर्ड पार्टी यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ को कुछ लेके कुछ बड़े एक्शन ले सकती है। अगर ये अनमैरिड भी है तो ये मैरिज करने के लिए कुछ एक्शन ले सकती है। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के साथ भी देखो कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी की लाइफ में एक दिखावटीपन ऐसा कर रहा है। ठीक है, कोई गेम खेलने वाला इंसान। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ताक झांक करने वाले हैं, जो थर्ड पार्टी का भला नहीं चाहते। आप अपनी तरफ मत लीजिएगा। कोई ऐसा इंसान है थर्ड पार्टी की लाइफ में जो कि पूरी की पूरी मतलब नज़र रखे हुए है। ओके, मैजिशियन, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है अगर कोई बेनिफिट है वहाँ पे तो। मैजिशियन की एनर्जी, थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है इस टाइम पे। ठीक है, अभी पॉजिटिव है नेगेटिव है हम एक चेक करेंगे। टेम्परेंस, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है तो भी, अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ रही है तो भी, पर ये अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस कर रही है, अपनी एग्रेशन को भी, अपनी फेमिनिन एनर्जी को, मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। और एम्परर की एनर्जी है, कम्युनिटी, समाज को लेके कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं इसकी लाइफ में। इनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे इनको कि एक अच्छे ओहदे पे पहुँचना है, या कुछ करना है, या कुछ डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कुछ भी करना है। कम्युनिटी का कोई इशू हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, बाकी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं या मैरिज से रिलेटेड कुछ बड़े एक्शन लेना चाहती है थर्ड पार्टी, ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। चैरियट क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए? हे प्रभु, लिवियर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिएगा। चैरियट क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए?
टाइमलेस वीडियो डियर, तो जब भी आपके सामने आएगी इससे 100% कोई ना कोई मैसेज होगा ज़रूर आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी फाइट कर रही है किसके लिए? जो इनकी लाइफ में कोई एक न्यू ऑफर आ रहा है, चाहे वो शादी को लेके आ रहा है या फिर इनकी ऑलरेडी एक मैरिड लाइफ है और उसमें कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे फाइट्स कर रही है इस पर्सन के लिए, स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है या इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो भी इंसान इनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी तरफ ये एक्शन लेने की सोच रही हैं, ये इंसान फाइनेंशियली बहुत मजबूत दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत, और एक अच्छी एज भी हो सकती है इस इंसान की, मतलब कोई बहुत यंग एनर्जी नहीं है। थैंक यू। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस क्यों है प्रभु मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके लिए? थर्ड पार्टी के एनर्जीज में हाई प्रिस्टेस क्यों है प्रभु? बहुत मैसी हो रहा सब। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे जो भी है आपकी लाइफ में, वो एक जगलिंग सिचुएशन में है किसी और के कारण, ठीक है। इनकी लाइफ में भी कोई ऐसी थर्ड पार्टी इशू है जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, चाहे इमोशनली, और थर्ड पार्टी फाइट बैक कर रही है, मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा कर रही है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी खुद के किए के कारण भी कहीं जगलिंग सिचुएशन में हो सकती है। अगर इसने किसी को भी, मैंने पहले भी कही है कि जब नेगेटिव एनर्जीज कोई इंसान किसी को भेजता है ना तो उसको वापस मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेविल साथ में रहता है ना इसके, तो ये डेविल है ना, तभी ये हाई प्रिस्टेस यानी कि देवी की एनर्जी है, ये महाकाली की एनर्जी है। जब ये चीज़ें साथ में होती हैं तो कोई इंसान है जो कि अपने आप को एक देवता का रूप दिखा रहा है लेकिन डेविल की एनर्जी छुपी हुई है, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी किसी ने भेजी है, ठीक है, तो वो वापस मिल रही है थर्ड पार्टी को, ओके। और अगर या तो इनकी लाइफ, खुद की लाइफ में कोई ऐसा है जो कि अच्छा बन के डेविल की एनर्जीज रख के बैठा है मन में, जगलिंग सिचुएशन उसी के कारण है। ओवर पॉजिटिव है थर्ड पार्टी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला इंसान है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ इनसे कुछ हथियाना चाहता है थर्ड पार्टी से, ठीक है। यहाँ पे अपनी सक्सेस लाइफ के लिए जो थर्ड पार्टी चले जा रही है ना, तो ये लटकेगी इसी हाई प्रिस्टेस के कारण। पॉसिबिलिटी ये भी है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो इंसान अब बढ़ रहा, अब आ रहा है, न्यू जो ऑफर थर्ड पार्टी को आया है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो और शेर को सवा शेर मिल जाए। मैजिशियन, मैजिशियन क्यों आए प्रभु? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी आ रहा है, देखो वैसे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है लेकिन एनर्जीज चेक कर रहे हैं इसलिए आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके लिए थर्ड पार्टी बहुत बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है, बहुत सोच रही है। देखो ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैजिशियन भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जाने अनजाने ही से ही यूज़ कर रही है थर्ड पार्टी, और ये चीज़ें थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से मल्टीप्लाई होके बढ़ेगा,
जो भी सामने वाला इंसान है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको लोगों को पता भी होगा कि किसी भी तरीके से इस आने वाले इंसान को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश थर्ड पार्टी करेगी। मेल फीमेल जो भी है आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। पर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का यूज़ इस इंसान के ऊपर भी कर सकती है थर्ड पार्टी, पाने के लिए उसको कुछ भी कर सकती है। टेम्परेंस, इतनी जल्दी अपनी हरकतों से आवाज नहीं आएगी, तभी तो ईश्वर मौके बहुत देते हैं लेकिन इंसान सुधरता ही नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए थर्ड पार्टी अगर इमोशनल पेन में भी है ना डियर, तो उसको भी बैलेंस कर रही है, पावर में आने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। उसको पावर में रहना है क्योंकि वो अपने लिए वो एनर्जीज इकट्ठी कर रही है जहाँ पे उसको इस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो रिश्तों में हो, ठीक है। इसीलिए थर्ड पार्टी पावर में रहने की कोशिश कर रही है। ओके, एम्परर, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सामाजिक तौर पे अगर थर्ड पार्टी को किसी लेवल पे पहुंचना है, किसी ओहदे पे पहुंचना है, ठीक है, कोई लीगल सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की तरफ कुछ न्यू ऑफर्स आ रहे हैं डियर। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि थर्ड पार्टी किसी लीगल सिचुएशन में स्टक है और कोई एक इंसान थर्ड पार्टी को इस कंडीशन, जो भी थर्ड पार्टी की कंडीशन अभी ख़राब है, वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है, चाहे फाइनेंशियल हेल्प करके, चाहे इमोशनल, चाहे किसी भी तरीके से। और थर्ड पार्टी इस तरफ सक्सेस चाहती है। ओके, हेरोफेंट, कई दिनों से यही एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो इन बातों में सच होगा ही होगा। हेरोफेंट, हेरोफेंट के लिए हेरोफेंट आया है फर्स्ट कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस डियर। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी या तो जो भी इंसान इनकी तरफ बढ़ रहा है उसको सिर्फ मैरिज का झांसा दे रही है, ठीक है, मैरिज के ख्वाब दिखा रही है थर्ड पार्टी। मेल फीमेल जो भी है ये आपकी लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत, ये कहीं ना कहीं कुछ को खुद कुछ ऐसी बात है जहाँ पे हो सकता है कि आपके खुद के पर्सन ने उसे ऐसा फील कराया हो कि भाई मेरे बिना तो कुछ नहीं है थर्ड पार्टी, मेल या फीमेल जो भी है, कि मैं हूँ तो तुम हो, ठीक है, मैं नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं हो, मतलब मुझ जैसे तुम्हें कोई मिल नहीं सकता। तो यहाँ पे ईगो भी हर्ट है थर्ड पार्टी का, ऐसा लगता है मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है किसी न किसी को ऐसा बेवकूफ़ बना रही है, फ्रूटफुल सा फ्यूचर दिखा रही है लेकिन करेगी कुछ हो रही। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी, थर्ड पार्टी अगर मैरिड भी है ना तो उसकी खुद की लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी नज़र लगी हुई, अच्छी खासी आग लग गई है, बैक मिल रहा है सही। ये कर्मा होता है, ये कर्मा बैक होता है, इसी को कर्मा बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़े कि वो इंसान मर ही जाएगा, प्रभु पेन दे दे के मारते हैं किसी को, और इसी को कर्मा कहते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है प्रभु, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, फिर से आ जाएगा गाना। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है, स्टार्ट नाउ। थैंक यू, स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है। मैंने कहा था ना वो कार्ड दोबारा आ जाएगा, दोबारा आया है।
लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एम्परर, मैजिशियन, वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहली एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। ठीक है डियर, यहाँ पे पहली एनर्जी क्या पिक हो रही है, जैसे कि अब इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जहाँ पे कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी जो है स्टैंड तो ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, कोशिश तो कर रहे हैं इस रिश्ते को चलाने की, लेकिन बहुत स्लो एनर्जीज हैं डियर। ठीक है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी हैं, वो पहले वाली बात रही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सोशली भी किसी चीज़ का डर हो गया। अगर मान लीजिए ये आपसे मैरिड हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो इनके अंदर डर है कि अगर इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ नुकसान होगा। और अगर ये इनके साथ मैरिड है, थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन मैरिड हैं डियर, तो फिर ये मजबूरी में आके कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस ले रहे हैं इस रिश्ते को, दुनिया के लिए कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, फैमिली के लिए, दुनिया के लिए, किसी के लिए भी, तो इनके कहीं ना कहीं एक्शंस हैं थर्ड पार्टी के भी, यानी कि रहना नहीं चाहते लेकिन सिर्फ सामाजिक तौर पे दुनिया को दिखाने के लिए रहा जा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इस रिश्ते में ये लोग एक दूसरे के साथ स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। सैड एनर्जीज में है, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए, बच्चों के लिए, या कैसे भी करके, या फिर अगर ये आपसे मैरिड हैं तो भी कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चीज़ें हैं जिससे इनको दुख है इस रिश्ते के खोने का या टूटने का। ठीक है, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसा लग रहा है जिससे कि थर्ड पार्टी से मैरिड है और इनके बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों के, लेकिन सबके नहीं। बच्चे हैं तो ये इनकी कमज़ोरी है कहीं ना कहीं कि ये फैमिली की तरफ भी हैं, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। अगर ये इनके मदर फादर की एनर्जी भी है थर्ड पार्टी, तो भी ये फैमिली को नहीं छोड़ सकते क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी है। सामाजिक तौर पे कुछ तो इनका एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्शन है जिसके कारण कि अभी तक ये जुड़े हुए हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं एक दूसरे के बारे में, इस कारण से भी एक दूसरे को बार बार अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। कर्मा है डियर इन दोनों का, इनका एक कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल भी चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अभी करंटली इनके बीच में सिचुएशंस कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। ज़्यादातर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, बंधा हुआ रहना, मजबूरी में रहना, ठीक है, ऑन ऑफ की सिचुएशन, यही सब दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये क्विकली, मतलब ऐसे हैं इन दोनों के बीच की एनर्जी, कभी भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है, मतलब परमानेंट सिचुएशन नहीं है यहाँ पे भी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी का बड़ा दबदबा है इस रिश्ते में। ठीक है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती है, फिर फ्रूटफुल फ्यूचर दिखाती है, फिर से एक ऐसी एनर्जीज में रखती है। और आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि मान लीजिए ये भी दिखाते हैं कि भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, पर एफर्ट थर्ड पार्टी की तरफ भी नहीं है आपके पर्सन के, स्लो एनर्जीज हैं। यहाँ पे समझ लो कि शायद हो सकता है कि दोनों की एनर्जी ऐसी कि सिर्फ एक मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, या सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं क्या है। थैंक यू प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। ओके, 2 of Wands, 5 of Wands, King of Swords, okay, 8 of Pentacles, 5 of Cups, Knight of Wands, Ace of Pentacles and बॉटम से है 7 of Swords की एनर्जी। एक इनडिसीजन की एनर्जी, जहाँ पे ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ सब कुछ छोड़ के आना भी चाहते हैं, लेकिन वो डिसीज़न इनके लिए लेना बड़ा टफ है। इन्हें भी मालूम है कि अगर इनको अब आपके साथ रहना है तो इनको परमानेंट आना पड़ेगा। ये फीलिंग्स है ना, ठीक है, तो ये फील कर चुके हैं इस चीज़ को कि ये अब आप ऑप्शन में नहीं रहना चाहते हो। इनडिसीजन की एनर्जी में इसीलिए तो है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कुछ भी, लेकिन यहाँ पे इन्हें पता है कि अगर अब इनकी तरफ, अगर आपकी तरफ आना है तो इनको प्रॉपरली मूव ऑन करके आना पड़ेगा। ठीक है, 5 of Wands की एनर्जी, आपके पर्सन को ये लगता है कि अब अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। तभी शायद इनकी बॉटम की एनर्जी ऐसी है कि सब छोड़ छाड़ के ही जाना पड़ेगा आपकी तरफ। तो इनको लगता है कि अगर आपकी तरफ ऐसे बढ़ेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, डिस्प्यूट्स होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का ईगो इतना सर चढ़ के बोला है, इतना सर चढ़ गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेशन में रहते हैं, या फिर आपने कहीं ना कहीं शायद इनको ऐसी हैबिट डाल दी है तो इन्हें लगता है कि भाई ये कुछ भी करें, कैसे भी करें, ठीक है, आप इनके ऑर्डर को मतलब हमेशा मानोगे। ईगो घमंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर है इस टाइम पे। 8 of Pentacles की एनर्जी, ये कुछ जेन्युइन एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन को हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, तो इनके माइंड में है कि सब कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी जब ये फाइनेंशियली एक क्राइसिस से निकल जाएंगी। इसके कारण भी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का मूड ख़राब रहता होगा, चिड़चिड़ा रहता होगा। 5 of Cups की एनर्जी है, सैड एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपको लेके इन्हें खुद को एहसास होता है कि शायद इन्होंने कुछ रिश्तों को बचाने के लिए आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ दी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और बहुत क्विकली और बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि मतलब गुस्सा तो है, चिड़चिड़ापन, ईगो सब कुछ है, लेकिन इनको एहसास भी है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ विचार रहे मन में कि क्या ऐसा कुछ किया जाए आपकी तरफ, क्या सोच के या क्या करके बढ़ा जाए जिससे कि आपको भी तकलीफ़ ना हो। ठीक है, चलिए नियर फ्यूचर, सॉरी, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का क्या हो सकता है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू नहीं है, ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करना है, और थर्ड पार्टी इशू अगर नहीं है तब भी आप वीडियो देख सकते हो। करंट फीलिंग्स देख लीजिए, नेक्स्ट एक्शन देख लीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है डियर कि आपको थर्ड पार्टी भी देखनी है। क्यों देखनी है ज़बरदस्ती? थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। वाओ, एंजल ऑफ लव फर्स्ट कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्रभु श्री महाकाल। नेक्स्ट सेक्शन तो ब्यूटीफुल है, कॉर्न्यूकोपिया। ईश्वर करे आपसे रेजोनेट भी करे। थैंक यू। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून, केयरिंग कनेक्शन, एंग्जाइटी। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि जैसे होता है ना कि एक इंसान, उसे ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये ट्रू लव है मेरा। ठीक है, या इस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ खोया है, या इस इंसान ने हर कंडीशन में मुझे प्यार किया है। ठीक है, तो जो मेरा फ्रूटफुल फ्यूचर हो सकता है अगर, तो वो इसी इंसान के साथ हो सकता है। आने वाले वक्त में आपके पर्सन को ये बात समझ आ सकती है। ये स्टेप लेंगे नहीं लेंगे वो एक अलग बात है,
पर इनको ये चीज़ें रियलाइज़ ज़रूर होंगी, ठीक है, और रियलाइज़ होना ही मेन चीज़ है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए आपको कोई ऐसी कमिटमेंट मिल सकती है, या अगर आपके पास फाइनेंशियली या आपकी तरफ से नहीं कोई भी एडवांटेज है तो भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। गॉडेस ऑफ द मून, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये बहुत अच्छे से आपकी कमज़ोरियों को भी जानते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ये फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। सबके अंदर फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती हैं, ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता रही हूँ। गॉडेस ऑफ द मून, इन्हें बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि आप दिल के बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है ना, आप बहुत अच्छा नेचर आपका, और आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो, आप बहुत इमोशनल हो, तो प्लीज़ अपना मिसयूज़ मत होने दीजिएगा इस नेचर का। केयरिंग कनेक्शन, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जब तक एक ना एनेक्साइटी के दौर से नहीं गुजरेंगे, तकलीफ़ों के दौर से नहीं गुजरेंगे, इन्हें अकल लेट आएगी इन चीज़ों की, ठीक है। चलिए आपके लिए गॉड गाइडेंस लें। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज हैं आपकी तरफ से? विंड्स ऑफ डिजायर एंड मेंटेनिंग बैलेंस। यूनिकॉर्न से हैं हमारे पास क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स एंड ऑनेस्टी। एंजल्स कार्ड भी निकाल लेते हैं भी। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, अपना प्यार दीजिएगा। हेल्पफुल पीपल एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि जितना हो सके आप दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके जो भी बैड कर्मा है वो कट हो सके, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो ईश्वर कह रहे हैं कि नई डायरेक्शन को चूज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ठीक है। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप पहले से ही ब्लेस्ड हैं बहुत सारी ऐसी पावर्स से। आप बुद्धिमान हैं, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपको प्यार मिला है ज़िंदगी में, आपको दोस्त अच्छे मिले हैं कहीं ना कहीं, पर आपको समझना है, बस आप समझ में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि ऐसे लोगों को अंदर नज़रअंदाज कर रहे हो और ऐसे लोगों की तरफ बढ़ रहे हो जो दिखावा करने वाले हैं। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, आपने जो भी ईमानदारी जहाँ पे दिखाई है उसका आपको 101% जो है रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, इनाम ज़रूर मिलेगा। विंड्स ऑफ डिज़ायर, समझने वाला कार्ड है, ज़रूर समझिएगा कि कभी कभी हम जो हवाओं का रुख होता है ना उसमें बहते चले जाते हैं, तो कभी कभी क्या है जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमें होता है, हर इंसान को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक इंसान किसी एक कोई दूसरा इंसान जिससे भी प्यार में है, रिलेशनशिप में पार्टनर जो भी है वो लॉयल है, फिर भी उसके अलावा किसी और की तरफ भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे मालूम है ना अंदर ही अंदर कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जो उसकी डिज़ायर, जो उसकी इच्छाएं हैं ना, वो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही हैं। अपनी सेंसेस पे हमें कंट्रोल रखना है, ठीक है। हम दूसरे को तो नहीं समझा सकते, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। जो भी डिज़ायर्स हैं उस हवा में बहना नहीं है। मेंटेनिंग बैलेंस, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को आपने मेंटेन करके चलना है, ओके। जो भी आया था ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है ताकि लोग आपका मिसयूज़ कर लें। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं प्रभु? जय श्री महाकाल, माँ भद्रकाली, माँ रक्षा काली, माँ आध्या काली, माँ कामाकाला काली एंड वीरभद्रा। तो माँ काली के सारे कार्ड्स आए हैं,
तो माँ काली आपकी बहुत रक्षा करें और मेरी भी रक्षा करें, मेरे परिवार की भी। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो माँ भद्रकाली आपको कह रही हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगने वाला, बहुत जागरूक होने वाले हैं आप स्पिरिचुअलिटी में। माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। ठीक है। माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी भर जाएगी। माँ कामा काला काली भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, वेल्थ की और प्रोटेक्शन दे रही हैं आपको आउटर और इनर डेंजर्स से। ठीक है, यानी कि ब्लैक मैजिक तक से भी। माँ भोलेनाथ का कार्ड है वीरभद्रा। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड। आपके जो भी पाप कर्म है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिए जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी कर्मा ये कार्मिक लोग आप लोगों की लाइफ से खत्म हो रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, और जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आने दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्लीन कर दिए जाएं आपके कर्मा। ठीक है, तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहिए। थैंक यू डियर।